वंदे मातरम बच्चों। आज हम लोग रेशियो एनालिसिस के लास्ट टॉपिक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मतलब कंपनी के फिनेंशियल पोजीशन के बारे में बात की जा रही है। कंपनी किस लेवल पे प्रॉफिट अपना अर्न कर रही है उसको हम एस्टिमेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। 100 इसलिए क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जितने भी हैं ये सब किसमें कैलकुलेट किए जाएंगे, परसेंटेज में कैलकुलेट किए जाएंगे, इसलिए सारे फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब एक तरीके से सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कभी कभी सेल्स और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं दिया रहता, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट दिया रहता है। तो उस कंडीशन में अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हम ऐड कर देंगे और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं वो माइनस कर देंगे, तो भी हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम हम जोड़ देंगे तो भी हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बाद आता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिट का रेशियो नहीं है, हमारे खर्चों का रेशियो है, ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो, तो ग्रॉस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ध्यान रखिएगा कि ये रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है, ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। अभी हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, नॉन ऑपरेटिंग क्या है। तीसरे नंबर पे आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीच में आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फिर नेट प्रॉफिट। तो अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो आगे बढ़ेंगे और अगर आपके पास नेट प्रॉफिट है तो पीछे जाएंगे, तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आ जाएगा। और अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन दोनों का जो टोटल है वो हमेशा 100% होगा। कितना होगा, 100% होगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि ऑपरेटिंग रेशियो, सिंपल क्वेश्चन दे देता है कि ऑपरेटिंग रेशियो 20% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा। तो कैसे निकलेगा, सिंपल 100% में से 20% घटा देंगे तो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब 80% मिल जाएगा। या ये दिया होगा और पूछेगा ये, बाकी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। तो इस 100% के बेसिस पे अगर एक दिया है तो दूसरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट आपको जो लेना है यहां पे वो हमेशा आफ्टर टैक्स होगा। आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और लास्ट नंबर पे आते हैं हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, जिसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट
टैक्स एंड डिविडेंड PBITD डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। PBIT का कैलकुलेशन हम लोगों ने पढ़ा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, उसी में डिविडेंड भी ऐड कर देना है आपको, तो आपको मिल जाएगा PBITD। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी है आपके पास, उसमें टैक्स पेड प्लस कर देंगे। टैक्स पेड निकालने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100, तो आपको टैक्स मिल जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें आप टोटल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और जब हम उसमें डिविडेंड को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो इस तरीके से हम PBITD निकाल लेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपको पीछे कई फॉर्मूलों में रेशियोज में बताया गया, तो वही है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। एक बार फिर से बता देते हैं, टोटल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। और अगर कैपिटल साइड से हम चलें, लाइबिलिटी साइड से चलें, तो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो इस तरीके से हम कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये थे प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियोज जिसके बेस पे हम कंपनी के प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं। इस कैलकुलेशन में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम, ये हैं क्या। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। उसी तरीके से ऑपरेटिंग इनकम को, इनडायरेक्ट इनकम को ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ऑपरेटिंग की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के आइटम्स गिने चुने हैं, तो आपको वही आइटम्स ध्यान रखने हैं, उनको आप निकाल देंगे इनडायरेक्ट में से, तो बाकी जो बचा वही क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग इनकम में केवल दो ही फिलहाल आते हैं, कमीशन रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। बाकी जो भी इनकम है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कंपनसेशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग कमीशन, ये सब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर हम देखें तो क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, इनकम टैक्स, चैरिटी, डोनेशन, कंपनसेशन पेड, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर दिया हुआ है तो जैसे यहां पे हमने बताया कि इंटरेस्ट जो भी है वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो वो क्या माना जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाएगा। और रेशियो के कैलकुलेशन में, कंसीडरेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो इन्वेंट्री के कैलकुलेशन में स्टॉक लेते समय आपको उसमें लूज टूल्स, स्पेयर्स एंड स्टोर्स को नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा, लूज टूल्स, स्पेयर एंड स्टोर्स को इन्वेंट्री के कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करना है, रेशियो में उसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का कैलकुलेशन करते हैं और इस तरीके से रेशियो एनालिसिस आपका कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।